आज आज हम क्लास 9th के पहला चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। एमसीक्यू के रूप में पढ़ेंगे, पेज बाय पेज पढ़ करके और एमसीक्यू तैयार किए हैं। जो एमसीक्यू इस प्रकार से है, इस एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरा 9th क्लास का साइंस कंप्लीट करवा देंगे। 9th से 9th 10th 11th 12 सोच रहे हैं कि 9th से शुरू करें। पहले मैं 11th से शुरू किया था, लेकिन 9th से शुरू। 9th का ये पहला चैप्टर है। टाइम बिना गवाते हुए, एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। जाहिर सी बात है, शुरू में इजी क्वेश्चन रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे पेज बाय पेज आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सभी क्वेश्चंस आते जाएंगे। कुछ डिफ़िकल्ट भी होंगे, कुछ मॉडरेट भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। एसआई प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है। जैसा कि आप लोग साथ जानते हैं, एसआई में 7 मूल मात्रकों के अतिरिक्त कितने और पूरक मात्रक हैं, तो 2 है ना। समतलीय कोण का एसआई मात्रक क्या है, तो जाहिर से आप जानते हैं समतलीय कोण का रेडियन है। और रेडियन का प्रतीक क्या है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। रेडियन का प्रतीक छोटा RAD है ना। समतलीय कोण किसका अनुपात होता है। समतलीय कोण होता है चाप की लंबाई और बटा त्रिज्या। चाप की लंबाई आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे वृत्त है तो एक केंद्र है, तो ये चाप होता है, यहाँ से यहाँ तक ये चाप हो गया। तो चाप की लंबाई और बटा त्रिज्या समतलीय कोण की। यदि समतलीय कोण पूरा क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं। यदि चाप की लंबाई DS और त्रिज्या R है, तो समतलीय कोण का सूत्र आप तो बता ही सकते हैं एकदम। 1 by 1 एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, विश्वास मानिए। तो समतलीय कोण का मान कितना हो जाएगा, जाहिर से आप बता सकते हैं। चाप की लंबाई दे ही दिया है और त्रिज्या दिया हुआ है, ये है। तो समतलीय कोण की माप हो जाएगा, बताइए आप। चाप की लंबाई बटा त्रिज्या होता है ना। आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ रहे हैं। आगे आइए। एस्टेरेडियन का प्रतीक क्या है, तो एस्टेरेडियन का प्रतीक क्या है, ध्यान से देख लीजिए। छोटा S और छोटा R है ना। एस्टेरेडियन किसका मात्रक है, ठोस कोण का एसआई मात्रक है एस्टेरेडियन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठोस कोण किसका अनुपात होता है, ध्यान में रखिए दोनों में अंतर। क्षेत्रफल बटा त्रिज्या के स्क्वायर। क्षेत्रफल बटा त्रिज्या के स्क्वायर हो गया ठोस कोण, और चाप की लंबाई बटा त्रिज्या हो गया समतल कोण। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेडियन और एस्टेरेडियन कैसी राशियां हैं, तो विमाहीन है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। एसआई की लंबाई का मूल मात्रक, किसका मूल मात्रक पूछ रहा है, लंबाई का मूल। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, बता सकते हैं, मीटर हो जाएगा, छोटा m। एसआई में द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम हो जाएगा, छोटा K छोटा G है। आगे बढ़ते हैं। एसआई में समय का मूल मात्रक क्या है, तो समय का मूल मात्रक याद रखना है, सेकंड है, तो पहले से आप लोग भी जानते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक कूलम्ब है। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी का एसआई मात्रक, ऊष्मागतिकी ताप का एसआई मात्रक क्या है। हाँ, वही ऊष्मागतिकी ताप हो या ताप बोल सकता है सिंपली। तो ऊष्मागतिकी ताप बोले या ताप के एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है, तो मोल होगा MOL, छोटा MOL। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, ज्योति तीव्रता का एसआई मतलब कैंडला, छोटा C और छोटा D। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एसआई मूल मात्रक नहीं है, मतलब एसआई की मूल राशि नहीं है, तो बता सकते हैं आप। मूल राशि तो 7 ही है, कौन नहीं होगा, सब 3 गो तो नहीं है। अच्छा,
कौन सी है पूछ रहा है, नहीं। हाँ, तो लंबाई 1 है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन एसआई मूल राशि नहीं है। अगर में एसआई मूल राशि फिर नहीं है, बताइए। तो समय है, ये है, ताप है, ये विद्युत धारा है, ये है, तो बल का नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। लंबाई कैसी से, नहीं, द्रव्यमान एम, नहीं, समय यस, ताप मोल, नहीं। हाँ, पर ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल निम्न संख्यात्मक मान क्या है। तो प्रकाश की चाल जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो वही संख्यात्मक मान में देखो 299792458। बहुत सिंपल है याद करना, 299979248। आगे बढ़ते हैं, कितना क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। मीटर की वर्तमान परिभाषा के में किस स्थिरांक का उपयोग किया गया है। तो कौन सा स्थिरांक मीटर के लिए, तो सी। मीटर के लिए सी स्थिरांक, माने मीटर को निर्वात में प्रकाश की चाल सी के नियतांक संख्यात्मक मान से परिभाषित। सी से मतलब बताया गया है। एक भी मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, समझे। प्लांक नियतांक का प्रतीक क्या है। तो प्लांक नियतांक का प्रतीक हो जाएगा एच, ठीक है। किलोग्राम की परिभाषा में प्लांक नियतांक एच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। प्लांक नियतांक एनसीईआरटी में यही है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन बना दिया, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं। प्लांक नियतांक का नियत संख्यात्मक मान क्या होता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लांक नियतांक का नियत संख्यात्मक मान 6.6 × 10⁻⁻34 होता है ना। लेकिन इसमें पूरा मान दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 6 गुना भी बोल सकते हैं, 6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। आगे बढ़ सकते हैं, सेकंड की परिभाषा किस परमाणु से संबंधित विकिरण की आवृत्ति पर आधारित है। तो सेकंड की कौन सा ऐसा परमाणु है जिसके विकिरण पर आधारित है। तो सीजियम-133। सीजियम-133 परमाणु के संक्रमण आवृत्ति पर आधारित है क्या, सेकंड। सीजियम-133 की संबंध संक्रमण आवृत्ति का नियत मान क्या है। तो कितना होगा जाएगा, इससे ज़्यादा डीप में जाएगा तब ये सब क्वेश्चन पूछेगा। 91, 92, 26, 31, 77, 0 हर्ज हो जाएगा। सीजियम-133 के लिए 91926317770 हर्ज का नियत मान दिया गया है। बहुत ही डिफिकल्ट है, पेज में पूरा पढ़ते पढ़ते नींद आने लगता है। विद्युत धारा का सही मतलब क्या है। विद्युत धारा का सही मतलब बहुत आसान हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर को बड़ा ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एम्पियर की परिभाषा में किस नियतांक का उपयोग किया जाता है। तो एम्पियर की परिभाषा में प्राथमिक आवेश ई का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मूल आवेश ई का नियत संख्यात्मक मान क्या है। तो ई का नियत संख्यात्मक मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप लोग पहले से भी जानते होंगे, ये तो बहुत 8वें 7वें से पढ़ना है। केल्विन की परिभाषा में किस नियतांक का उपयोग किया जाता है। तो केल्विन की परिभाषा वोल्टमान नियतांक का उपयोग किया जाता है। किसका, केल्विन में वोल्टमान नियतांक के का मान कितना होता है। वोल्टमान नियतांक के का मान 1.380649 1.3 बोल सकते हैं दोस्त, 1.380649 × 10⁻26 जूल पर केल्विन होता है। आगे चलते हैं, एक मोल में कितने मूलभूत कण होते हैं। तो एक मोल में 6.0221476 × 10⁻26 मूलभूत कण होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमको ये पूरा क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा परफेक्ट मान है ना, तो मैं भी देख करके ही बता रहा हूँ। 6.0221476 × 10⁻23 किससे संबंधित है। तो ये एवोगाड्रो नियतांक से है ना। एवोगाड्रो नियतांक होता है ना, जैसे आप जानते हैं 6.022 × 10⁻23 इसी का पूरा लिखा हुआ है जिसको एन से नियत किया जाता है, डिनोट किया जाता है ना।
तो इसको याद रखने का एक तरीका है कि इसको बार बार हम देख लेंगे ना, 2 बार 3 बार देखते रहेंगे तो जब एग्ज़ाम में ऑप्शन आएगा ना तो पता चल जाएगा कि यही आंसर होगा। और ऐसे इसको पूरा रटने की ज़रूरत नहीं है, सब खुद याद हो जाते हैं। पदार्थ की मात्रा का माप क्या है? पदार्थ की मात्रा का माप क्या होगा? तो विशिष्ट मूल कणों की संख्या, जितना विशिष्ट मूल कण है वही पदार्थ की मात्रा है ना। निम्न में से कौन मूल कण के रूप में माना जाता है? तो मूल कण के रूप में तो अणु है, आयन है, परमाणु है, सभी क्या है? पदार्थ के मूल कण ही तो हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला, जहाँ कि आपको जानते होंगे पहला ही से। कैंडेला की परिभाषा किस आवृत्ति एक वर्णीय विकिरण का उल्लेख है? तो कैंडेला की परिभाषा 540 × 10⁻12 हर्ज। देख रहे हैं ना, एक ही वर्ण की आवृत्ति के विकिरण से कैंडेला बनता है ना। ऐसा ही उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे की ओर चलते हुए देखिए, कैंडेला का प्रतीक क्या होता है? CD होता है ना। जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही, कैंडेला का प्रतीक क्या होता है? तो कैंडेला का प्रतीक थोड़ा सॉरी दोस्त, ये हट गया। आगे बढ़ते हुए हम लोग